आज़ादी जिसके पास होती है वो कोई कदर नहीं करता, और जिसके पास नहीं होती है वो पूरी ज़िंदगी इसके पीछे भटकता रहता है। आज जिस औरा में हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस मॉडर्न युग में रह रहे हैं, हमारे पास फ़ोन्स है, हमारे पास कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं। क्या इस भारत देश में शुरू से ही ऐसा था? मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आपका जवाब होगा नहीं। आज के सिर्फ 78 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। 1947 में देश आज़ाद होने के पहले भारत की वो दुर्दशा थी कि शायद आज आप किसी गरीब पिछड़े मजदूर के घर में वैसी दुर्दशा नहीं होगी जितना दुर्दशा एक बड़े बड़े घर में हुआ करता था, जहाँ पे अंग्रेज राज करते थे। और अंग्रेज स्लेव बना के, यानी कि एक गुलाम बना के रखते थे। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि गुलामों को कैसे ट्रीट किया जाता है, उन्हें काम करवाया जाता है, चाबुक से मारा जाता है, और कोई तनख्वाह और सैलरी नहीं दिया जाता, और रहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई भी सुख सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं। यही हाल था हमारे पूरे भारत देश का, जहाँ पे भुखमरी, बेरोजगारी, और मतलब कि बाहर से कोई इंसान आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है और हमारे कल्चर्स को, हमारे देश को गुलाम बना दे रहा है। लेकिन क्या पूरी की पूरी गलती अंग्रेज़ों की ही थी? नहीं, ये हमारी पूरी गलती, जो हम आज 300 साल तक जो गुलाम रहे, ये हमारे अपनी मानसिकता की थी। भारत के लोग बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के हैं, और यही दयालुतापन उनको 800 साल तक गुलाम बना के रखा। 500 साल से ज़्यादा जो है उन्होंने बहुत सारे आक्रामकताओं को उन्होंने अपना गुलाम बना के रखा। वो आए और भारत के लोगों को गुलाम बनाया, जिसमें अकबर और ये सब तरह तरह के लोग हो जाते हैं। दूसरे पक्ष के जो 300 साल अंग्रेज़ों ने गुलाम बना के रखा। ये किस वजह से? ये वेलकम बहुत ज़्यादा लोगों को करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये वेलकमिंग करते हैं। ये खुद क्रिएटर्स नहीं बनते हैं चीज़ों को, एक्सपोर्टर्स नहीं हैं, ये ज़्यादातर क्रिएटर्स होते हैं। हमारे बाप दादाओं ने भी यही गलती की, और आज हम भी यही गलती कर रहे हैं। आज मॉडर्न युग में होने के बाद जो हमें फेसबुक मिलता है, यूट्यूब मिलता है, हमें तरह तरह की फ्री इंटरनेशनल चीज़ें मिलती हैं, क्या वास्तव में फ्री हैं? क्या हमारे दिमाग पे उसका असर नहीं हो रहा है? हो रहा है। हमारे बाप दादाओं को आकर कोई फिजिकल गुलाम बनाया, और आज हमारे देश में हमें डिजिटली गुलाम बना लिया गया है। एवरी पर्सन जिसके हाथ में फ़ोन है वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, चाहे वो रील्स देख रहा है, चाहे पोस्ट देख रहा है, चाहे वीडियो देख रहा है, कुछ ना कुछ वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा है। और ये बहुत धड़ल्ले से चलता आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इंसानों का ब्रेन कितना ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, अपने काम से लेकर, अपनी फैमिली से लेकर, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आज हर एक इंसान डिजिटल स्लेव बनता जा रहा है। तो हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि भारत का युवा आज भी आज़ाद है, और या फिर 1947 में जो आज़ाद हो गया था उसके अपेक्षा। 1947 में तो सिर्फ हमारी जंजीरें खुली थी, जो हाथों में बेड़ियाँ पड़ी होती थी, अंग्रेज़ों ने वहाँ से छोड़ कर गए थे। लेकिन आज एक डिजिटल बेड़ियाँ पड़ गई हैं हमारे हाथों में। इसका निवारण क्या है? अगर हम इसके निवारण की बात करें तो सोशल मीडिया आज हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिससे हम चाहकर भी दूर नहीं हो सकते। लेकिन कुछ तरीके हैं जहां से हम इसको सही दिशा में डाइवर्ट कर सकते हैं, या फिर यूँ कहो कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए इस सेम टेक्निक्स का यूज, सेम प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ऐसे में कितने सारे लोगों को जानता हूं जो इसी डिजिटल मीडिया का यूज़ करके वो $multi-million की बिजनेस बना चुके हैं, कंपनीज बना चुके हैं। नाउ इट इज़ योर टर्न, आप स्टार्ट करो, आपका समय स्टार्ट होता है। अभी मैं आज़ादी के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से बात करता हूँ कि पहले क्या होता था कि जब मैं मेरे बाबा जी से मैंने एक बार बात किया था, गाँव के थे, तो मैंने उससे बात किया कि आप बताओ कि आज़ादी क्या होती है, कि क्या पहले कैसे लोग रहते थे। तो बोलते कि ये जो हमारे गांव के आस दूर में एक ऊंचा सा टीला था। तो मैं पूछता कि ये बताओ कि ये कैसे हुआ, ये गिरा हुआ कि, तो यहाँ पर बोलते कि यहाँ पे पहले कोटा था, कोर्ट चलता था, यानी कि कई सारे गांव के बीच को मिला करके वहाँ पे जो अंग्रेज लोग आते थे वहाँ शासन करते थे। अब उनको क्या होता था कि हर एक घर से एक मजदूर जाता था और उनकी सेवा करता था, उनकी स्लेवी करता था, और किसी की गाय भैंस बच्चा देती थी तो उसका पहला जो दूध होता था या दही होता था वो वहाँ पे भेंट किया जाता था। जो भी इंसान वो एक बार बुलाने पे नहीं जाता था तो दूसरी बार जाने पर
बुलाने पर उसको बुलाया जाता और उसको बांधा जाता और उसके पैरों की एड़ियों में डंडों से मारा जाता कि तुमने क्यों नहीं आया, तुम क्यों नहीं आए एक बार बुलाने पे। ये हालात था भारत देश का। ये तो सिर्फ एक कहानी है, ऐसे न जाने कितने कहानियाँ हैं जो हमारे पूर्वजों ने सही हुई है। और आज हमारे युवा भाई भी उसको दोहराने पे लगे हुए हैं, जो कि सोशल मीडिया को धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। तरह तरह की फ्री चीज़ों का उन्हें सचमुच में लग रहा है फ्री है, बट ये फ्री नहीं होता है। लास्ट में मैं एक बार आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं तो सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छे से यूज करता हूँ। मैं लोगों से सीखता हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन तक मैं पहुँच नहीं सकता, जिनसे मैं ज्ञान अर्जित करने के लिए उनके ऑफिस नहीं जा सकता, उनके रूम नहीं जा सकता, वहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनको सुन लेता हूँ और उन सब से जो है मैं कुछ न कुछ जो है सीखता हूँ। बहुत सारे मेरे मेंटर्स हैं जिनसे मैंने मिला, जिनके मैंने कोर्सेज लिए, चाहे वो सेल्स के हो गए, चाहे मार्केटिंग के हो गए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो गए, चाहे किसी भी जो मुझे अच्छा लगता है उसके मैंने सोशल मीडिया से देख करके ही उनसे लिया और सीखा और मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ। आज मैं ये बताऊं कि 2018 से लेकर के 20 तक मैंने जॉब किया हुआ है, नौकरी की, और मुझे पता है कितना ज़्यादा उसमें दर्द और स्ट्रगल होता है। आज मैं जब उन सबसे ऊपर उठ चुका हूँ, नौकरी छोड़ करके मैं अपना फुल सेटअप ऑनलाइन बिजनेस में हूँ। मेरे पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और चॉइस फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम है। फ्रीडम सिर्फ यही नहीं होता कि हम कहीं से अपने आज़ाद हो जाएं। फ्रीडम सिर्फ 4 तरह की होती हैं। एक जो सोशल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक आपका टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और चॉइस फ्रीडम। ये चारों फ्रीडम्स हैं, समझ लो आपकी ज़िंदगी बेहतर है। नाउ मैं अगर आपसे बोलूँ मैं आपकी हेल्प क्या कर सकता हूँ, तो अगर आप एक 9 to 5 जॉब करते हैं, या फिर सिंगल हैं, या फिर खाली फिर आप घर बैठे हैं, या फिर आप नया बिजनेस मॉडल सर्च कर रहे हैं, तो नाउ वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो रहा है। वर्ल्ड का बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करने हैं तो आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट योर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। लेकिन ऑनलाइन के सिनेरियो में थोड़ा अलग है। ऑनलाइन में आपको स्किल ही आपका वो मटेरियल्स बन जाता है। स्किल ही सीख करके आप बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रमोट करके आप लाखों रुपए महीने का बड़े आसानी से कमा सकते हो। लेकिन एक सीखोगे कैसे, सब कुछ करोगे कैसे, इसमें बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है। कोई एक स्किल आपको सक्सेस नहीं बना पाएगी। स्किल आपको बहुत सारी मार्केटिंग स्किल सीखना पड़ेगा, बहुत सारी कोर्सेज को सीखना पड़ेगा, चाहे कॉपी राइटिंग हो जाए, चाहे आपके वो लीड जनरेशन हो जाए, ईमेल मार्केटिंग, फनल्स डिज़ाइन, कोई बहुत सारे कोर्सेज मिला करके जब आप सीखोगे तो अपना पहला $1 कमा पाओगे। पहला अपना 1000, पहला अपना 10,000, 20,000 और बियॉन्ड आप कुछ भी कमा सकते हो। लेकिन वो शुरुआत कब होगा, जब आप स्टार्ट करोगे तब। तो मैं कैसे आपकी हेल्प करूँगा, मैंने क्या किया है कि इस 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस पे आज रात तक मैं अपने जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, जो भी कोर्सेज आप को मिलेंगे, वो सब जो मैं 20,000 30,000 रुपये में लोग खरीदते हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ क्रैश कोर्स जस्ट 4,999 रुपीज़ में। ये सिर्फ आज रात तक के लिए है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने टाइम को सही से यूज़ करो और एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट करो, एक नया सब कुछ तैयार करो, जिस रास्ते पे अभी आप चल रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और उस पर मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको एक नया रास्ता चुनो, एक नया कोर्स सीखो, नई स्किल सीखो, शायद वो आपको बहुत आगे बढ़ा दे। ये सोच मेरे अंदर भी थी, मैंने अप्लाई किया और आज बहुत कुछ हो गया। नाउ इट इज़ योर टर्न। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप व्हाट्सएप नीचे मेरा है, वहाँ पे आप सीधा बात कर सकते हो। मेरी टीम और मैं आपको सपोर्ट करने के तैयार हैं, और आप अपनी $5,000 की जो जर्नी है, जो 1 महीने में तो कैसे बहुत सारे लोग कंप्लीट करते हैं, आपका टर्म है, आप कंप्लीट करो। तो मिलते हैं मेंबर्स एरिया में। तब तक के लिए धन्यवाद और आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसे ऐसे ही बनाए रखो, अपने देश के प्रति वफादार रहो और इस देश को टॉप लेवल पे ले जाओ। मेरा भी मिशन है कि मैं 1000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को मैं बढ़ावा दूँ, सिखाऊँ और वो इंडिया का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।